दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग समीकरण पढ़ते हैं। जैसे कि समीकरण हम लिख देते हैं यहां पर समीकरण समीकरण। अब समीकरण में जैसे कि यहां पर अगर हम मेरा प्लस है और इधर मेरा माइनस है, उसके बाद गुना है, फिर उसके बाद भाग है। अब ध्यान देना दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर प्लस प्लस का काम जहां है उसके आगे का काम क्या होता है माइनस, जहां माइनस का काम है उससे आगे की काम क्या होता है प्लस का। अब जहां गुना का काम है तो उससे आगे जाने के बाद भाग का काम होता है। अब जब भाग का काम है तो उससे आगे जाने के बाद गुना का काम होता है। ये होता है मेरा समीकरण। अब समीकरण में थोड़ा सा आप बेसिक चीज ध्यान रखिएगा। बेसिक चीज क्या है ये ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर हम बोले 2 + 2, तो बाबू 2 + 2 बराबर मेरा 4 होता है। उसी तरह x + x बराबर क्या होता है, तो x + x। ध्यान दीजिए जैसे कि यहां पर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 1 2, यहां पर 2x हो गया। उसी तरह अगर x गुना x अगर हमको पूछता है तो मतलब क्या होता है, यानी कुछ नहीं तो ऊपर में 1 होता, ऊपर में 1 होता, ऊपर में दो पावर जुड़ जाएगा, यानी x और x, तो x ही रह गया और 1 और 1 2, यानी x² हो गया। उसी तरह अगर हम ये बोले 2y गुना 4y। अब ध्यान देना दोस्तों, जैसे कि ये 2 है, 2 को अगर हम 4 में गुना करें तो 4 दूना, इसको इसमें गुना करेंगे, 4 दूना 8, तो यहां पर 8 हो गया। y और y, तो y ही रह गया, कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है, कुछ नहीं तो ऊपर में 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, यानी 8y²। तो ये होता मेरा, थोड़ा सा ये बेसिक था, तो थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि x + 3 = 5। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा प्लस वाला था। अब आगे लेते हैं x - 4 = 5, ये वाला भी क्वेश्चन ले लिए। अब एक हम गुना वाला लेते हैं, x/4 = 5, 3x + 4 = 3। अब ध्यान देना दोस्तों, क्या करेंगे, अब हम सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने क्या बोले, अगर प्लस रहेगा बाबू आगे जाके क्या होगा माइनस होगा। ध्यान देना बच्चों, माइनस होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं x बराबर, अब ये प्लस में तो आगे जाके क्या होगा बच्चों माइनस हो जाएगा, मतलब कि 5 - 3, तो x बराबर कितना आया बाबू 2 आ गया। तो मेरा ये पहला पार्ट था समीकरण का। अब आगे ध्यान देना बाबू, क्या है ये अगर मेरा माइनस में तो आगे जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी मैं लिखेंगे x बराबर 5 + 4, तो x बराबर 9 आ गया बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, अब ये क्या चीज में है, ये तो मेरा भाग में है, तो आगे जाके किस में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, x बराबर, अब 5 + 4 लिखो या 4 + 5 कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे 5 गुना 4, तो x बराबर कितना आ गया 4 × 5 = 20। ध्यान देना बच्चों, अब आगे क्या है, अब इस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब कि ये दोनों क्या चीज में है, अब गुना में तो हमको भाग में लाना है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हम इस तरीके के बनाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां पर बचा x + 4 = 3, तो लिखेंगे x बराबर, अब ये प्लस में है तो बाबू आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 4, तो x बराबर क्या आ गया -1। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यही क्वेश्चन है, देखिए 3 है और x + 4 = 9 दिया हुआ। तो बच्चों ध्यान दो, क्या करेंगे 3 को x से में गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x रहेगा, प्लस 3 को 4 में गुना करो, 4 तिया 12 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 3x बराबर ले लेंगे, अब ये प्लस में तो बाबू आगे जाके माइनस हो जाएगा, यानी 9 - 12। अब लिखेंगे 3x बराबर, अब 9 में 12 घट गया तो कितना बचेगा
3 बच गया, तो लिखेंगे x बराबर -3 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। या तो मैं यहाँ पर भी -1 आ गया, -1 यहाँ भी आ गया। चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए या इस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग और एक समीकरण है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले 3x बटे 2 प्लस 4 बराबर 2, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कैसे बनाएंगे। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी कुछ ना रहे तो मतलब नीचे में क्या रहता है, 1 रहता है। अब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्त, ध्यान दीजिए, ये 2 और 1 का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो बाबू हमने यहाँ पर 2 रख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे। 2 को 2 में भाग दिए तो कितना आया बच्चों, 1 आया। अब 1 को 3x से गुना कर देंगे, तो यहां पर लिख देंगे 3x प्लस। अब क्या करेंगे, फिर 1 को 2 में भाग लगा देंगे, तो बाबू कितना आया, 2 आया। अब 2 को 4 में गुना कर दो, 4 दूना 8 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्त, ध्यान दीजिए, अब 3x इधर लिखेंगे, 3x प्लस 8 बराबर, अब इन दोनों का गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हम 4 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3x बराबर कर देंगे, ये प्लस में तो आगे जाके माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 8। अब लिखेंगे 3x बराबर, अब 8 में 4 घट जाएगा तो -4 बचेगा, लिखेंगे x बराबर -4 बटे 3। ये आ गया मेरा आंसर। अब ये तो प्लस वाला था, अगर मुझे माइनस वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए थोड़ा इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 5x प्लस 3, कुछ नहीं तो यहां पर हम 2 ले लेते हैं। अब यहां पर भी 2 ले लेते, अगर मुझे, ये तो मैं माइनस वाला ले लेता हूं इसमें। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, अब ये मेरा प्लस वाला था, अब ये माइनस वाला लेता हूं मैं। अब कुछ नहीं तो नीचे में 1 रहती है, सबको पता है। अब क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, उसी तरह 2 और 1 का एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूं, 2 और 2 को फिर भाग देंगे, तो आया कितना, 1 को 5x में गुना करेंगे तो बाबू 5x आ गया, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब क्या करेंगे बाबू, 1 और 2 को एलसीएम भाग देंगे तो कितना आया, 2। अब इस 2 को 3 में गुना कर दो, 3 दूना 6 आ गया, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे, बराबर में कितना है, 2 का 2 ही रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5x यहीं पर रहेगा, 5x माइनस 6 बराबर, इन दोनों का गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया मेरा 4। अब क्या करेंगे, ये 5x बराबर ले लेंगे, अब ये प्लस में था उधर माइनस में चले जाएगा, यानी 4, अब ये माइनस में था इधर प्लस में चले जाएगा, 4 प्लस 6। अब लिखेंगे 5x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब लिखेंगे x बराबर 10 मेरा ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे, इसको काट भी सकता हूँ, 5 का 5, 5 दूना 10, तो x बराबर कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। तो दोस्तों जैसे कि मैं समीकरण का पूरा पार्ट ले लिया हूं, अब इससे आगे में जो जो समीकरण आता है उसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा अगली वीडियो में। और जैसे कि ये वाला समीकरण में हमने प्लस का काम लिया और इसमें माइनस का काम लिए थे। अब यहां पर और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमने बोला था कि जब अगर प्लस में काम है तो आगे जाके माइनस का काम होता है, अब माइनस का काम है तो आगे जाके प्लस का काम होता है, अगर गुना में है तो आगे जाके भाग का काम होगा, अगर भाग में तो आगे का काम क्या चीज में होगा, गुना का काम में होगा। ठीक है दोस्तों, और मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।